वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 साइंस के 4th चैप्टर की, यानी कि हीट की। और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है एंड क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो बात करते हैं दोनों चीज़ की। देखिए, सिमिलैरिटीज़ हैं, बोथ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स। अगर आपने थर्मोमीटर को देखा होगा तो उस पर ग्लास का ट्यूब लगा होता है, तो वो दोनों पे लगा रहता है, चाहे वो क्लिनिकल थर्मोमीटर हो चाहे वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो। तो ये तो हो रही पहली सिमिलैरिटी। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है, द बल्ब्स ऑफ बोथ ऑफ द थर्मोमीटर हैव मर्क्यूरी इन देम। जो भी बल्ब होते हैं दोनों थर्मोमीटर में, उसमें क्या होते हैं, मर्क्यूरी होते हैं। तो ये दो सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में, ठीक है। अगर बात करें डिफरेंस की, तो द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज होता है, जितना वो मेज़र कर सकता है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेज़र कर सकता है। अगर वहीं बात करें लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, तो उसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ हम इसके लिए नहीं कर सकते, ठीक है। हाउएवर लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर थर्ड डिफरेंस की बात करें तो वो है, द लीस्ट काउंट ऑफ बोथ द टेम्परेचर बोथ द थर्मोमीटर डिफर्स। द लिस्ट काउंट ऑफ बोथ द थर्मोमीटर्स डिफर्स। अच्छा, लिस्ट काउंट दोनों थर्मोमीटर की अलग अलग हो सकती है। लिस्ट काउंट क्या है, तो लिस्ट काउंट हम किसे कहते हैं, एक थर्मोमीटर मिनिमम कितने डिग्री तक को काउंट कर सकता है, या कितने मिनिमम डिग्री तक को रीड कर सकता है, उसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट। एक क्लिनिकल थर्मामीटर का जो लीस्ट काउंट होता है, यानी कि वो मिनिमम कितना रीड कर सकता है, वो कर सकता है 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वहीं पे जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका डिफ़र कर सकता है, तो दोनों का लीस्ट काउंट डिफ़र कर सकता है। फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो वो है, अनलाइक क्लिनिकल थर्मोमीटर दैट कैन बी टिल्टेड। देखिए, जब क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम यूज़ करते हैं, जब हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, जब हमें फीवर वगैरह हो जाता है, तो हम जब रीड कर रहे होते हैं थर्मोमीटर को, तो उसे टिल्ट कर देते हैं, है ना, झुका देते हैं, और फिर हम रीड करते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ केप्ट अपराइट वाइल रीडिंग द टेम्परेचर वैल्यूज़। लेकिन जब आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर से कुछ रीड कर रहे हो टेम्परेचर को, तो उसको अपराइट रखना पड़ता है, उसको टिल्ट आप नहीं कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये रही सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। दो एग्जाम्पल्स देने हैं कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के, यानी कि हीट के कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के। कंडक्टर उसे कहते हैं जो कंडक्ट करता है, हीट को सपोर्ट करता है, और इंसुलेटर उसे कहते हैं जो कंडक्ट नहीं करता है हीट को। तो कंडक्टर्स क्या है, कंडक्टर्स है एल्यूमिनियम एंड आयरन। पता कैसे चलेगा कि ये कंडक्टर है, तो आप जलते हुए फ्लेम पे आयरन रॉड को या फिर एल्यूमिनियम के रॉड को रखो, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो पूरा आपने मान लीजिए नेक्स्ट साइड रखा है उसका आयरन रॉड का आग के ऊपर, फ्लेम के ऊपर, लेकिन आपने जहाँ से पकड़ रखा है थोड़ी देर बाद वो भी गर्म हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हीट ट्रांसफ़र होकर के पूरे रॉड में फैल चुका है, यानी कि कंडक्टर है ये हीट का, ठीक है। अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के साथ ऐसा नहीं होगा। इंसुलेटर का एग्जांपल है वुड या प्लास्टिक। जो लकड़ी होता है या प्लास्टिक होता है, ये हीट को कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए इसे इंसुलेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, रोटी बनाने वाला जो तवा होता है, उसका जो हैंडल होता है, उस पर लकड़ी का या वुड का कवर चढ़ाया गया होता है। और ऐसा किस लिए किया गया होता है, क्योंकि हीट को ये कंडक्ट नहीं करेगा और आप आसानी से तवा को पकड़ पाओगे, ठीक है। तवा जो है उसका सरफेस गर्म भी हो जाएगा, तो हैंडल गर्म नहीं होगा, क्योंकि उस पर वुड चढ़ाया गया है या प्लास्टिक चढ़ाया गया है। सो दीज आर इंसुलेटर्स। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला स्टेटमेंट है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश। किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी मटेरियल का जो हॉटनेस है, उससे कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो टेम्परेचर से।
जैसे आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है तो हम कैसे कहते हैं आज का टेम्परेचर इतना डिग्री था, कल का टेम्परेचर इतना डिग्री था, यानी कि हम टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं जब किसी हॉटनेस की बात होती है। तो हॉटनेस को हम कैसे मेज़र करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं टेम्परेचर में। सेकंड स्टेटमेंट है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डैश थर्मोमीटर। देखिए 2 तरीके के थर्मोमीटर थे, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी। तो क्लिनिकल का तो आप इस्तेमाल करते हो किसमें, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। तो जो बॉइलिंग वाटर है इसको मेज़र करने के लिए आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आंसर हो जाएगा क्लिनिकल थर्मोमीटर। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। बात करते हैं सी स्टेटमेंट की। सी स्टेटमेंट में कहता है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डैश। टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जाता है, तो इसे सेल्सियस में मेज़र किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सेल्सियस। डी स्टेटमेंट है नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय डैश। देखिए 3 तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है। एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन एंड तीसरा होता है रेडिएशन। ठीक है, तो कंडक्शन में मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो रेडिएशन है उसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन। रेडिएशन से फिर हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो ये वेव्स के या पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। देखिए जैसे आप आग को नीचे जला दीजिए और उसके ऊपर टांग दीजिए कोई आयरन रॉड या कुछ भी टांग दीजिए जो कि कंडक्टर है हीट का, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो गर्म हो गया है। तो ये कैसे पहुंचा, आग को रॉड तक पहुंचने के लिए बीच में तो कुछ था नहीं, तो वो रॉड तक कैसे पहुंचा, गर्म कैसे हो गया। तो ये वेव के थ्रू एयर से होते हुए ये क्या हुआ, वहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड रेडिएशन, वेव के थ्रू वहाँ पे पहुँच गया। बात करते हैं ई स्टेटमेंट की। ई है अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। एक ठंडा स्टील का स्पून था, चम्मच था, जिसे आपने गर्म दूध के कप में डाल दिया। ठीक है, तो जब आपने चम्मच को डाला तो जो साइड डूब गया दूध में वो तो गर्म हो गया, लेकिन आपने जहाँ से पकड़ रखा है वो अभी भी ठंडा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा एक साइड से, आपने जहाँ पे पकड़ रखा है उस साइड भी चम्मच के। तो ये कैसे होगा, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर्स हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। तो ये कंडक्शन के थ्रू पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कंडक्शन। एफ स्टेटमेंट है क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर। तो जो डार्क कलर के क्लॉथ्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम गर्मी के दिनों में डार्क कलर के, खास करके ब्लैक कलर के कपड़े को पहनना अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स ऑफ डार्क कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डैश। तो लैंड ब्रीज कब चलता है, तो देखिए लैंड ब्रीज चलता है लैंड से समुद्र की ओर। अच्छा, लैंड से समुद्र की ओर, सी की ओर क्यों चलता है, क्योंकि गर्मी के दिन में लैंड हो जाता है गर्म और समुद्र रहता है ठंडा। तो हमें पता है कि जो फ्लूइड होता है, ठीक है, कन्वेक्शन में आप पढ़ोगे, जो फ्लूइड होता है वो जब हॉट हो जाता है तो वो लेस डेंस हो जाता है, लेकिन जब कोल्ड हो जाता है तो ज़्यादा डेंस हो जाता है। और जो लेस डेंस एरिया है उसको फिल करता है जो डेंसर एरिया है वो। ठीक है, तो जो एरिया गर्म है, तो जो एरिया ठंडा है उधर से हवा चलेगा गर्म एरिया की तरफ। तो रात के टाइम पे, गर्मी के दिनों में रात के टाइम पे लैंड हो जाएगा ठंडा और समुद्र रहेगा गर्म। ठीक है, तो लैंड ब्रीज कब चलेगा, वेट, हाँ ठीक है, तो लैंड ब्रीज कब कैसे चलेगा, लैंड से समुद्र के तरफ चलेगा, क्योंकि रात को लैंड हो जाता है ठंडा और तो ठंडे एरिया से गर्म एरिया की तरफ हवा चलती है ड्यू टू लो प्रेशर ऑफ एयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पहले का, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि रात के टाइम पे लैंड ठंडा हो जाता है तो लैंड ब्रीज चलता है समुद्र की तरफ। ठीक है, तो हो जाएगा नाइट। नेक्स्ट है सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दिन में धरती गर्म होती है तो समुद्र से धरती की तरफ हवा चलती है, दैट इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। तो ये हो जाएगा सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे। ओके, नेक्स्ट है डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर, ये पता है, विंटर।
डार्क कलर कपड़े को हम कब प्रेफर करते हैं? विंटर में, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करके रखेगा और हमें गर्म रखेगा. देन लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रेफर ड्यूरिंग समर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर्स कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग. सर्दी के दिनों में हम बहुत सारे कपड़े के लेयर चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर, है ना. इनरवेयर पहन लिया, देन टी शर्ट पहन लिया, देन स्वेटर पहन लिया, देन जैकेट पहन लिया, बहुत सारी चीज़ें पहन लेते हैं, राइट. तो ऐसा बहुत सारे लेयर्स की क्लोथिंग हम क्यों अपने ऊपर डाल लेते हैं? और ये हमें वार्मर रखता है. अगर हम सिर्फ एक ही कपड़ा मोटा सा पहन ले तो वो हमें वार्मर नहीं रखेगा, लेकिन हम पतले पतले बहुत सारे लेयर्स चढ़ा ले वो हमें वार्मर रखता है. ऐसा क्यों होता है? तो आंसर है, ड्यूरिंग विंटर्स वी प्रेफर वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग देन जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लॉथिंग लेयर्स. हम जितने सारे लेयर्स पहनेंगे एयर उतना ही ज़्यादा ट्रैप हो जाएगा हमारे कपड़ों के अंदर. बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और एयर क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है हीट का. एयर प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी, तो हमारे बॉडी से हीट को वो जाने नहीं देता है ना, बाहर की तरफ. हेंस लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग कीप्स अस वार्मर देन अ सिंगल लेयर. लेकिन सिंगल लेयर रहेगा तो निकल सकता है हीट. बहुत सारे लेयर्स रहते हैं तो एयर ट्रैप करके रखता है उस हीट को, जिससे हमारा शरीर गर्म रहता है. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. लुक एट द फिगर, मार्क वेयर द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन. ये देखिए एक आपको इमेज दिखाई दे रही है, इसमें तीनों चीज़ हो रही है. कंडक्शन भी हो रहा है, कन्वेक्शन भी हो रहा है और रेडिएशन भी हो रहा है. तो आपको बताना है कि किस पॉइंट पे रेडिएशन हो रहा है, किस पॉइंट पे कन्वेक्शन हो रहा है और किस पॉइंट पे कंडक्शन हो रहा है. तो कंडक्शन के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, हमें पता है. तो देखिए जो पैन में पानी रखा हुआ है, तो पैन से जो पानी में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शन. लेकिन पानी, देखिए पानी में ऊपर पानी जब गर्म होगा तो सबसे पहले उसका सरफेस एरिया गर्म होगा, लेकिन ऊपर का एरिया ठंडा रहेगा. तो नीचे का भी पानी गर्म होगा, ऊपर का भी पानी गर्म होगा. तो पानी से पानी में हीट का जो ट्रांसफ़र है दैट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन. तो ये कैसे होता है, कन्वेक्शन कैसे होता है? तो जो वार्मर है, मैंने जैसा आपको बताया था, जब फ्लूइड वार्मर हो जाता है तो वो लेस डेंस हो जाता है, ठीक है. और जो कोल्डर हो रहता है फ्लूइड, जो वाटर कोल्डर अभी भी है, दैट इज़ मोर डेंसर. तो लेस डेंसर एरिया की तरफ जो डेंसर है एरिया है, डेंसर वाटर है, वो बढ़ेगा. तो जब पानी गर्म होगा तो वो हल्का हो जाएगा, और हल्का जो हो जाएगा उसकी डेंसिटी, वो पानी ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आएगा. तो ऐसे करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पूरा पानी गर्म हो जाएगा. तो ये प्रोसेस कहलाता है कन्वेक्शन, ठीक है. कंडक्शन के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. तो फ्लेम से देखिए वो पैन गर्म हो रहा है और पैन से जो वाटर गर्म हो रहा है, पैन से वाटर का गर्म होना कंडक्शन है. लेकिन फ्लेम से पैन का गर्म होना, क्योंकि देखिए फ्लेम जो जल रहा है और ऊपर जो पैन रखा हुआ है, इसके बीच में कुछ भी मीडियम नहीं है, लेकिन ये जो फ्लेम है ये एज अ वेव वहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये रेडिएशन है. तो तीनों आपको समझ में आ गया. आंसर है पहला, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पैन. बर्नर से जो पैन गर्म हो रहा है उसके बीच में कुछ मीडियम है नहीं, तो ये है रेडिएशन, ठीक है. सेकंड है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर इज कंडक्शन, क्योंकि बीच में मीडियम है. पैन गर्म हुआ उसके बाद वाटर गर्म हुआ, तो ये हो गया कंडक्शन. थर्ड है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद इन वाटर इज कन्वेक्शन. अभी विद इन वाटर जो पानी गर्म हो रहा है, नीचे सबसे पहले सरफेस एरिया का जो पानी है वो गर्म होकर ऊपर गया, और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आके फिर से गर्म हो गया, और फिर वो ऊपर गया, और फिर ठंडा पानी नीचे आया और फिर गर्म हो गया. तो ये प्रोसेस चलता रहता है कन्वेक्शन में जब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए. तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद इन वाटर, वाटर के अंदर ही जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो कन्वेक्शन है, ठीक है. कन्वेक्शन फ्लूइड में होता है, चाहे वाटर में हो चाहे वो एयर में हो. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ अ हाउसेज बी पेंटेड वाइट. एक्सप्लेन. गर्म एरिया में अगर आप रहते हो, गर्म रीजन में रहते हो, हॉटर रीजन्स में आप रहते हो, गर्म क्षेत्र में, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप अपना जो घर की पेंटिंग है उसको वाइट कलर से पेंट करिए. ऐसा क्यों बोला जाता है? तो आंसर है, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, जहाँ का क्लाइमेट गर्म है, इट इज़ एडवाइज्ड टू पेंट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज एज वाइट because a light color such as white reflects back most of the heat that falls on it. तो क्या होगा जब आप अपने घर पे लाइट कलर करवा के पेंट, बाहर की तरफ लाइट कलर का पेंट करवाओगे, खास करके वाइट कलर, तो ये सबसे ज़्यादा लाइट होता है. तो जो आपके घर पे हीट आएगा
सूरज से, वो क्या होगा, वो लाइट कलर, वो जो पेंट है वो ज़्यादातर हीट को क्या करेगा, वापस कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, जिससे एब्जॉर्ब हो नहीं पाएगा हीट और आपका घर ठंडा बना रहेगा। हेंस अ लाइट कलर टेंड्स टू कीप द हाउस कूल। तो घर को ठंडा रखने के लिए गर्म रीजन्स में घर को वाइट कलर से या लाइट कलर से पेंट किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑन 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज़ मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 1 लीटर जो पानी था वो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था उसका, उसमें 1 लीटर और पानी मिला दिया गया जो कि उसका टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, आपको बताना है कि उस मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला वाटर ऑलरेडी 30 डिग्री सेल्सियस पे था, दूसरा 50 डिग्री सेल्सियस पे था, तो कम तो होगा नहीं 30 डिग्री सेल्सियस से, क्योंकि 30 में हमने 50 का मिक्स किया है, 50 से ज़्यादा भी नहीं होगा, है ना। तो किसके बीच में रहेगा, 30 और 50 के बीच में रहेगा। तो आंसर हो जाएगा बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। एक आयरन बॉल जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर है, एक आयरन बॉल का, ठीक है, उसे ड्रॉप किया गया एक मग में जिसमें वाटर था और उस वाटर का जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेल्सियस था। द हीट विल, अब क्या होगा, हीट क्या होगा, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, क्या आयरन बॉल से वाटर में जाएगा, क्योंकि दोनों 40 डिग्री पे है तो किसी से किसी में ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो ऑब्वियस ही बात है जो गर्म क्षेत्र रहता है उधर से ठंडे की तरफ टेम्परेचर जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे दोनों का सेम टेम्परेचर है तो किसी में नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, अ वुडन स्पून इज़ डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। एक वुडन स्पून, लकड़ी का स्पून डिप किया गया है आइसक्रीम के कप में, इट्स अदर एंड, तो जो डिप्ड है जो एंड वो तो ठंडा हो गया, लेकिन क्या जो वुडन पार्ट है क्या उसमें ट्रांसफ़र होगा, तो ऐसा नहीं होगा, वो ठंडा नहीं होगा, क्योंकि हीट क्या करता है, हीट का कंडक्टर नहीं होता है वुड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट बिकम कोल्ड, ओके। जबकि पूरा अगर चम्मच रहता सिर्फ स्टील का तो वो हो जाता ठंडा, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद अ कॉपर बॉटम्स। अगर आप स्टेनलेस स्टील से बने पैन्स को देखो, कढ़ाई को देखो, तो उसके आप सरफेस को देखना, उसका जो बॉटम एरिया प्रोवाइड किया गया रहता है उस पर कॉपर रहता है ना, थोड़े सरफेस एरिया में कॉपर रहता है। तो आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों रहता है, तो ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि जो कॉपर है वो हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, तो जल्दी गर्म हो जाए वो पैन, इसीलिए ऐसा किया गया रहता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन दी स्टेनलेस स्टील, दैट्स वाई वो जो कॉपर बॉटम जो बॉटम रहता है वो कॉपर का बनाया गया रहता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, हमने सबको डिस्कस कर लिया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया NCERT जोन को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें आप जा कर के हमारे NCERT के इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पे जाके हमें लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो की पर्टिकुलर PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।